हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड की डेफिनेशन देखने से पहले हमें कुछ और डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमी में हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्यों होती है। तो जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में हो रही है वो सिर्फ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। जो उनका बेसिक गोल होता है वो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। फिर बात करते हैं कि एक ह्यूमन वांट्स क्या होती है। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए एक कंज्यूमर को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करना पड़ता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। फिर इसके बाद बात करेंगे डिज़ायर। डिज़ायर एक विश है कंज्यूमर की किसी कमोडिटी को खरीदने की। अब डिज़ायर और वांट में क्या डिफरेंस है ये भी बात करते हैं। अगर एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर उसको किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए अलाउ करती है और वो कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीदना चाहता है, तब वो एक कंज्यूमर की वांट कहलाती है। अब बात करेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर who are willing and able to buy products at various prices during a given period of time। एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए किस प्राइस लेवल तक तैयार होता है किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम डिमांड कहते हैं। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय। वो चाहता भी है और ख़रीद भी सकता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन की। किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम एक एक फैक्टर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी। थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर और फोर्थ है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। फिर बात करेंगे डिमांड फंक्शन क्या होती है। डिमांड फंक्शन जैसे कि हम देख सकते हैं dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड एम टी। यहाँ पर dx जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है x कमोडिटी की, px जो है वो प्राइस ऑफ x कमोडिटी है, py जो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और pz है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स, m जो है वो इनकम है, t जो है वो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर है। अब हम पढ़ेंगे क्या रिलेशनशिप है इन सब के डिमांड के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर है कि उसकी डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। नॉर्मली जब प्राइस हाई होते हैं तो डिमांड लो हो जाती है और प्राइस लो होती है तो डिमांड हाई हो जाती है। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। सेकंड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे पास दो गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं ऐसे गुड्स होते हैं जिनको अगर एक को आपको यूटिलाइज करना है तो उसके साथ आपको दूसरा गुड्स भी लेना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जांपल है जैसे कार और पेट्रोल। अगर आप कार ख़रीदते हो तो आपको पेट्रोल भी ख़रीदना ही पड़ेगा। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि पेप्सी और कोका कोला की। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ाता है तो कोका कोला की डिमांड राइज हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ होगी। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल कमोडिटी के साथ ही होगा। अगर यही कमोडिटी इन्फीरियर कमोडिटी है तो रिलेशनशिप इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर किसी कंज्यूमर की टेस्ट चेंज होगा तो उसकी डिमांड
कम हो जाएगी एट ए पर्टिकुलर प्राइस पे। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हम बात करेंगे कलर टीवी की। अगर कंज्यूमर का टेस्ट कलर टीवी का है तो उसकी अगर प्राइस राइज भी हो जाएगी तब भी कंज्यूमर कलर टीवी ही बाय करेगा और ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड कम हो जाएगी, चाहे वो प्राइस उसका कलर टीवी से कम क्यों ना हो। फिर बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन मार्केट। अभी हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर कंज्यूमर, अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन अ मार्केट। इसमें बाकी हमारे 4 पॉइंट सेम रहेंगे, इसमें 2 पॉइंट ऐड ऑन हुए हैं। पहला पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर बाकी सारे फैक्टर्स रिमेन अनचेंज रहें तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगी कमोडिटी की डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। और सेकंड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंट्री की नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है उसके पॉपुलेशन के बीच, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की इनकम सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में ज़्यादा है, कुछ में कम है। इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन प्राइस राइज डिमांड विल फॉल एंड व्हेन प्राइस फॉल डिमांड विल राइज। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस राइज होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स करता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन इफ अ कमोडिटी प्राइस राइज इट्स डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में एक तरफ है प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी और दूसरी साइड है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स इन केजी। जब एप्पल का प्राइस 100 रुपये पर केजी था तब डिमांड थी 15 केजी। जब प्राइस हुआ 200 रुपये तो डिमांड हो गई 12 केजी। प्राइस 200 से 300 हुए तो डिमांड 12 से 8 किलो हो गई, और प्राइस 300 से 400 हुए तो डिमांड 8 किलो से 3 किलो हो गई। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड भी हमारी कम हो रही है। इसी टेबल को हमने ग्राफ पे पुट ऑन करा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस रखा है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एप्पल्स पर केजी। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये स्ट्रेट लाइन ही रहे, ये एक कर्व की तरह भी हो सकती है। फिर है व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? सबसे पहला इसका कारण है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन अ रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सपोज एक पेप्सी का कैन है और एक कोक का कैन है, दोनों की प्राइस 20 रुपये है, लेकिन प्राइस ऑफ कोक 20 से 25 हो गया और प्राइस ऑफ पेप्सी नॉट चेंज्ड, तो ये पेप्सी कोक से सस्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पेप्सी के प्राइस अपने आप डाउन हो गए, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर सेकंड पार्ट है इनकम इफेक्ट। राइज इन रियल इनकम। द राइज इन रियल इनकम विद द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो एक कंज्यूमर की इनकम राइज हो जाती है, जो वो बची हुई इनकम को किसी और प्रोडक्ट पे खर्च कर सकता है। फिर थर्ड है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है सम टोटल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। PE इज इक्वल टू SE प्लस IE। PE प्राइस इफेक्ट है, SE सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड IE इनकम इफेक्ट। फिर बात करेंगे व्हाट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स एक लो इनकम और नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस के इंक्रीज होने के साथ। अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। गिवन गुड्स की अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल अलग है, उसके अपोजिट है।